डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द टॉपिक पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। उसकी 3-4 सैम्पल फार्मूलाज देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आज हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं इक्वेशन को। हम लोगों ने कल देख लिया था कि कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते। कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते, u इंटू वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाता है। मान लो u इक्वेशन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और v इक्वेशन है अपनी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। अगर इसकी कंबाइन इक्वेशन निकालनी है u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन निकल के आएगी। ओके, वो जब इक्वेशन निकल के आएगी, अगर उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। वो आपको दिखेगी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू जीरो। आपको वो उस फॉर्मेट में दिखेगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इसको अपन क्या कहते हैं, एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्यों? क्योंकि x की पावर देखो 2 है। x की जितनी पावर होगी उतनी इक्वेशन की डिग्री होती है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आया होगा। ax² प्लस 2hxy प्लस by² ये इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अगर आपको एक इक्वेशन दी है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू जीरो, क्या ये हर बार होमोजेनियस इक्वेशन होगी, सेकेंड डिग्री इक्वेशन? तो मैंने कहा नहीं। जब तुम इसका h² माइनस ab की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो हुई उस केस में ये क्या होगा, ये एक सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होगा, हर बार नहीं होगा। ठीक है, ये थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। देखो, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जब h2 मतलब h², मतलब h² माइनस ab की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तब ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है। ये एक एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक में था, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। वेरीफाई दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू जीरो एंड लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू जीरो इज ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब अपने को चेक करना है कि ये जो दो इक्वेशन अपने को दिया है, u इक्वेशन जो अपने को दिया है टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो, v इक्वेशन जो अपने को दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों का जो कंबाइन इक्वेशन निकलेगा, क्या वो कंबाइन इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है। वी नीड टू चेक दैट। सो सबसे पहले हमको कंबाइन इक्वेशन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड आउट द कंबाइन इक्वेशन। ये होता है u इंटू वी इक्वल्स टू जीरो। सो कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अपन ने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली थी। तो ये आ गया x माइनस 2y इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो। तो इसको बस अभी सॉल्व कर लो। ये आ गया x, ये आ गया 2x प्लस 3y, ये माइनस 2y इधर ले लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया 2x², ये आ गया 3xy, ये आ गया माइनस 4xy, ये आ गया माइनस माइनस 6y² इक्वल्स टू जीरो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3 माइनस 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -x², ये आ गया -6y² इक्वल्स टू जीरो। ये आपको मिल गई इसकी कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, चेक करना है कि ये होमोजेनियस है कि नहीं। होमोजेनियस है कि नहीं, इसके लिए अपने को चेक निकालना पड़ेगा ए एच और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू जीरो। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेट से अपन उसको कंपेयर करोगे तो देखो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6। तो इधर फाइंड आउट करो वैल्यू। यहाँ से देखो, a की वैल्यू निकल के आ गई 2, h की वैल्यू निकल के आ गई -1/2, b की वैल्यू निकल के आ गई -6। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई -6। अभी अपन कैलकुलेट करेंगे h² माइनस ab। h की वैल्यू क्या है, -1/2, उसका स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 49/4। क्या 49/4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है? इक्वल टू जीरो नहीं होता, लेकिन ग्रेटर देन होता है। तो क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है? तो हाँ, ये इक्वेशन होमोजीनियस है, क्योंकि इसकी h² माइनस ab की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो
आ रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब भी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, आपका इक्वेशन होमोजीनियस होगा और वो स्ट्रेट लाइन से पास करे और वो ओरिजिन से पास करेगा। तीन कंडीशन है आपको याद रखनी है। देखो मैं आपके लिए इक्वेशन को फिर से लिख लेता हूँ, ये पता नहीं बीच बीच में क्या होता है। हाँ देखो, अपन ने अभी तक क्या डिस्कस किया, होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन है। इसमें आप ए कैलकुलेट करोगे, एच कैलकुलेट करोगे, बी कैलकुलेट करोगे। अगर आपने एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन ने फॉर्मूला वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकाल लिया, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिली, मतलब आपको एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी जाएगी होमोजेनियस इक्वेशन, जिसमें आप एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गई तो हम कहते हैं कि ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अगर आपने एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट किया और अगर वो इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो नहीं है, यहाँ पे वो इक्वल टू जीरो है। अगर वो इक्वल टू जीरो की, अगर वो जीरो की इक्वल आ गया तो वो कैसा होता है, कोइंसिडेंट होता है। इसके ऊपर हर साल एमएचटी सीईटी में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है। थर्ड देखो, अगर आपने फिर से क्या किया, आपने एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करी और अगर वो वैल्यू लेस देन जीरो, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आई तो सर वो क्या इंप्लाई करता है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो ये इंप्लाई करता है कि डज नॉट रिप्रेजेंट लाइन, डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये तीन फॉर्मूले हर स्टूडेंट को याद कर लेने हैं। जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट, अगर वो इक्वल टू जीरो हो गई तो वो क्या होता है, कोइंसिडेंट, और अगर वो लेस देन जीरो आई तो उसे क्या कहते हैं कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हर साल इसके ऊपर एमएचटी सीटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो उन टेक्स्ट बुक वाले एग्जाम्पल्स को अपन अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर ले। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, शो दैट मतलब आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है आपको कि इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये लाइन कैसी है, डिस्टिंक्ट है। ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो, कीवर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसको कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू क्या आई, सर ए की वैल्यू आ गई वन, बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई माइनस थ्री। अब देखो टू एच की वैल्यू किसके बराबर आई, माइनस टू के, तो ये कैंसल, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई माइनस वन। अभी हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो कितनी आ रही है देखते। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अभी अपन कैलकुलेट करेंगे। आप बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आपको एच की भी वैल्यू पता है, ए की भी पता है, बी की भी पता है, हमने सारी वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो एच की वैल्यू क्या डाली मैंने, माइनस वन का स्क्वायर, ओके, माइनस ए की वैल्यू डाली मैंने वन, बी की वैल्यू डाली मैंने माइनस थ्री, तो माइनस वन का स्क्वायर आ गया वन, माइनस माइनस हो गया प्लस, वन इंटू थ्री इज थ्री, सो ये कितने आ गई फोर। सो ध्यान से नोट डाउन करो, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई फोर। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। हाँ सर, क्योंकि फोर हमेशा एक जीरो से बड़ा होता है। इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अपन ने जो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करी वो ग्रेटर देन जीरो है। और अपन ने अभी फॉर्मूले में देखा था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो वो डिस्टिंक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि अपन ने ये प्रूव किया कि ये एग्जाम्पल, ये लाइन डिस्टिंक्ट है क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो निकल के आ रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रूव दैट या शो दैट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सीईटी में ये ऐसा भी पूछ सकता था कि आपको ये इक्वेशन देगा और बोलेगा कि आप कोइंसिडेंट है क्या है, फाइंड आउट करो। आपको इक्वेशन देखो क्या दे रखा है, शो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इज कोइंसिडेंट। क्वेश्चन कीवर्ड, ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट पढ़ने के बाद क्लिक होना चाहिए। देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई
प्लस 9y² की वैल्यू इक्वल टू 0 दे रखी है। ओके, तो अपन सबसे पहले क्या क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन है अपने पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इसके साथ उसे अपन कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1। अब मैं कंपेरिजन वगैरह नहीं बताऊंगा, 12th स्टैंडर्ड में आ गए आप, इतना तो पता है। b की वैल्यू आ गई 9, h की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अपन ने h की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, h² माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। h² माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आती है उस बेसिस पे अपन नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। h की वैल्यू क्या है -3, -3 का स्क्वायर कीजिए। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 9। h -3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस 1 इंटू 9 आता है 9, ये 9 है 9 से कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब अपन जो h² माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल आ गई। और हमने फॉर्मूला में देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर h² माइनस ए बी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट। यहाँ पर भी क्या होगा, लाइन कैसी होगी, लाइन होगी कोइंसिडेंट। तो ये याद, तो देखो ये प्रूव हो गया कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, क्योंकि उसकी h² माइनस ए बी की वैल्यू इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसमें और दो फॉर्मूलाज आपको याद करना है। मैंने कहा देखो भैया ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये कंबाइन इक्वेशन है, मतलब ये u और v से मिलकर बनी होगी। अब हर लाइन का स्लोप होता है, u लाइन का स्लोप होगा m1, v लाइन का स्लोप होगा m2। लेट्स से एग्जैक्ट अपने को वैल्यू पता नहीं है, अपने को एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि कंबाइन इक्वेशन दो इक्वेशन को कंबाइन करने से बनती है, तो हर इक्वेशन का स्लोप होता होगा। सो ये u एक लाइन है जिसका स्लोप है m1, v एक लाइन है जिसका स्लोप है m2। अगर मैं इनके सम को ऐड करता हूँ तो ये लाइन के सम को मैं अगर ऐड करता हूँ m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू आती है -2h/b। और अगर मैं इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आती है a/b। तो याद रखना, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेकेंड डिग्री इक्वेशन का अगर सम ऑफ स्लोप पूछेगा, इसको कहते हैं सम ऑफ स्लोप, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। अगर सम ऑफ स्लोप पूछा है तो -2h/b का फॉर्मूला लगा चिपका दो। और अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ सम पूछा है, तो a/b का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, वही क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में। देखो आपको क्या बोला कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, आपको लाइन क्या दे रखी है, x² प्लस 4xy माइनस 7y² इक्वल टू 0। ये आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, पूछा है कि इसका सम एंड प्रोडक्ट बताना है स्लोप्स का, क्योंकि ये कंबाइन इक्वेशन है तो ये दोनों लाइन को कंबाइन करके बनी होगी। तो वो जो दो लाइन हो जिनको कंबाइन किया था उन दोनों लाइन के स्लोप का सम बताना है और प्रोडक्ट बताना है। अभी अपन ने डिस्कस किया कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है -2h/b। -2, h की वैल्यू क्या आ रही है क्वेश्चन में, h की वैल्यू आ रही है 2, b की वैल्यू क्या आ रही है -7, तो ये कितना आ गया 4/7। तो 4/7 किसकी वैल्यू आ गई, सम। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, a/b। a की वैल्यू क्या है भैया, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है -7, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की वैल्यू कितने निकल के आई -1/7। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन भी डिस्कस कर लेते हैं फिर। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लो, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला था, bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अभी आपको करना है कि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में जितने भी क्वेश्चन है, जितने अभी तक अपन ने टॉपिक कवर किए, उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अभी मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।